हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का फिफ्थ का बी पार्ट करेंगे। फिफ्थ का ए पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अभी हमें फिफ्थ का बी पार्ट कंप्लीट करना है। फिफ्थ का बी पार्ट, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वीमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। किसी गांव की जो है अलग अलग साल की मेन एंड वीमेन्स की कितनी पॉपुलेशन है, मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है आदमियों की और औरत की किसी गांव में अलग अलग साल में, वो उसका इंफॉर्मेशन जो हमें नीचे दी गई है। ये कौन से दिए गए हैं? 2003 से लेकर 7 तक। मतलब इस जो इंफॉर्मेशन दी है, जो डाटा दिया है, इसके अंदर 2003 से लेकर 2007 तक किसी गांव के कितने मेन, कितनी आदमियों की पॉपुलेशन बढ़ी है एंड कितनी औरत की पॉपुलेशन बढ़ी है, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखो, सबसे पहले ये है कि आपको इतना तो पता ही है कि ग्राफ में जो है दो एक्सिस होती हैं। वो कौन कौन सी? एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ की गई है, मैंने मेंशन किया है ऊपर। एंड वाई एक्सिस क्या होती है? जो वर्टिकल होती है, जो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, जो मतलब जमीन से ऊपर की तरफ खड़ी होती है, वो वाई एक्सिस है। एंड जो लेटी हुई लाइन होती है जमीन पे, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, वो आपकी एक्स एक्सिस है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हमें यहाँ पे दिए गए हैं नंबर ऑफ मेन वीमेन एंड ईयर दिया गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सिस में हमें क्या लेना है, कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है एंड वाई एक्सिस पे कौन सा डाटा जो है वो हमें प्लॉट करना है। देखो, सबसे पहले कि यहाँ पे देखो कि जो ईयर है ये आपके ये वाले, इन्हें आप एक्स एक्सिस के ऊपर लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है। 2003 में 2003, कम तो ज्यादा नहीं होगा। 2002 के बाद 2003 ही आएगा ना, 4 तो सीधा नहीं आएगा ना, मतलब फ्लक्चुएट तो नहीं होगी वैल्यू। साल तो हमारे फिक्स ही है कि 2 या 3, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, उसके बाद 8 आएगा, 9 आएगा, ये तो वैल्यू फिक्स्ड है। तो जो वैल्यू हमारी फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होती, वो हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। नाउ अब आती है कि वाई एक्सिस पे ऊपर हम क्या लेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन। क्यों? देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखो, 2003 में नंबर ऑफ मेन 12, मतलब 2003 में किसी गांव में आदमियों की संख्या कितनी थी? 12 इन 1000 में है, ठीक है, 12,000 थी। उसके बाद 2004 में पॉपुलेशन फिर बढ़ी, किसकी? आदमियों की, ठीक है, 12,500 हो गई। ऐसे ऐसे अगर देखते जाओ तो जो पॉपुलेशन ऑफ मेन है वो आपकी बढ़ती जा रही है, सेम एज कि वीमेन की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पॉपुलेशन किसी भी देश की या किसी भी गांव की, किसी भी सिटी की, वो कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन साल तो हमारे फिक्स्ड है। तो जो चीज कम और ज्यादा हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, वो हम कहाँ पे लेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वो हम कहाँ लेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रही है, वो फिक्स नहीं है। फिक्स तो हमारे साल है, वो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लिए। अब हमें इतना पता चल गया कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर साल क्यों लिखे एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने पॉपुलेशन क्यों रिप्रेजेंट की, क्योंकि वो चेंज होती है, ये चेंज नहीं होते साल। अब बारी आती है कि ये डाटा जो हमने दिया है, जो इसमें इंफॉर्मेशन दी है, उसे ग्राफ पे प्लॉट कैसे करें, कितना कितना डिस्टेंस लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कितना डिस्टेंस लेना है। अब यहां से ध्यान से देखो, इस डाटा में जो नंबर ऑफ मेन है एंड नंबर ऑफ वीमेन है, इसमें मैक्सिमम आपकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां पे आ रही है 13.6, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप 2 का गैप लेते हो तो भी आपका डाटा वाई एक्सिस के ऊपर इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आप गैप नहीं लेते, रेगुलर 1, 2, 3 की फॉर्म में लिखते हो, तो भी आपका डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली होना क्या चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन डाटा में दी गई है वो प्लॉट होनी चाहिए यहाँ पे ग्राफ पे। अब यहाँ पे देखो,
जो ये एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैंने साल रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो गैप होगा बॉक्सेस के बीच में वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 2 का गैप है, 3 पे मैंने फिर लिख दिया। देन 1 2 2 बॉक्सेस का गैप है, 3 पे मैंने लिखा। तो जो ये गैप होता है, ठीक है, ये आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आपने 2 बॉक्सेस का गैप ले लिया, कहीं पे 3 बॉक्सेस का गैप ले लिया। गैप आपका थ्रू आउट सेम होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सेम एज वाई एक्सिस के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे मैंने क्या डिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4 रेगुलर मैंने काउंटिंग लिखी है कहां तक, 15 तक। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन आता है कि प्लॉट कैसे करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है आपने कि जो ग्राफ है आपका उसमें मेन और वीमेन दोनों का है। ठीक है, मेन और वीमेन दोनों दिखाने हैं। तो आपको अलग अलग ग्राफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि कौन से कलर का जो आपका ग्राफ लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन है, मतलब एक ही ग्राफ में हमने 2 इंफॉर्मेशन देनी है मेन एंड वीमेन की। तो मैंने मेन को रेड पेन से ड्रॉ किया है एंड नंबर ऑफ वीमेन को मैंने पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपको अब देखना है यहाँ जैसे मैंने लिखा है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही मेंशन करना है, क्योंकि जब 2 ग्राफ आते हैं ना तो वहां पे जो ग्राफ लाइन बनेगी वो दोनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। तो आपको साइड पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी ग्राफ लाइन, जो कौन सा कलर आपने यूज किया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ यहां से क्वेश्चन उठता है कि अब प्लॉट कैसे करना है। अब यहां से देखो, सबसे पहले मैं मेन को देखती हूँ। 2003 में हमारे मेन कितने हैं, 12। ये ध्यान रखना। देखो 2000 जो है वो आपके साल है, वो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट की है। और ये जो चीजें हैं आपकी, ये दोनों, ये किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती है इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब मैंने सबसे पहले देखना है कि 2003 कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वो यहाँ है, ये है आपका 2003 एक्स एक्सिस यहाँ पे। ठीक है, अब उसने बोला है कि 2003 में कितने मेन है, 12 मेन है। यहाँ पे देखो 2003 में 12 मेन है। तो मैंने देखने हैं, मैंने क्या है, पॉपुलेशन है किसी गांव की। तो पॉपुलेशन को मैंने किस पे रिप्रेजेंट किया है, वर्टिकल लाइन, दैट मींस वाई एक्सिस पे। तो अब मैं वाई एक्सिस के ऊपर देखूंगी 12 मैन मेरे कहां पे हैं। ये मेरा 12 मैन है। 12 मैन तो मुझे मिल गए, लेकिन कौन से साल में थे, 2003 में। तो नीचे से आपने 2003 भी देखना है। यहां से देखो 2003 देखा, मैंने इसे ड्रैग किया ऐसे ऊपर, तो यहां ऊपर मेरा 12 मिल गया। तो मैंने यहां पे क्या किया, इसे डॉट कर दिया ब्लैक पेन से, यहां से, ये आपका 12 है। ठीक है, ये आपका 2003 में 12 मेन की पॉपुलेशन थी। अब बारी आती है कि नेक्स्ट ईयर में कितने मेन है। 2004 में कितने मेन है, 12.5 थाउजेंड। ठीक है, मतलब 12 के ऊपर कितने बॉक्स लूंगी मैं, 5 बॉक्स तक चलूंगी। अब देखो यहां पे 12.5। अब देखो यहां से आपको इतना पता है कि जैसे यहां पे ये एक बॉक्स है, ओके, ये एक बॉक्स है, जैसे ये वाला, ये एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। और 10 है तो दैट्स मीन इसकी मिड वैल्यू भी होगी, इसकी मिड वैल्यू ये होगी। तो यहां तक आपका आ जाएगा, ये आपका ये वाला, ये आपका मिड वैल्यू। ठीक है, तो एक बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं। तो दैट मीन्स 10 है तो उसका मिड क्या आएगा, ये 5। तो सेम एज यहां पे भी वही चीज करनी है। अब देखो यहां से, ये देखो यहां से आपका उसने बोला था कि 2004 में 12.5 है। तो 12.5 आपका, ये आपका 12 है, ये वाला लाइन, ये 12 है। नीचे से 2004 जाना है आपने, पहले 12 तक चलो, ये आपका 12 है इस लाइन के ऊपर। अब उसने बोला 12.5, दैट मीन्स जो आपका 12 बॉक्स है यहां तक, इससे 5 बॉक्स काउंट करके आपने ऊपर जाना है। तो 5 बॉक्स काउंट किए तो मेरा यहाँ पे आया 12.5, ये वाला। ठीक है, ये मेरा है
12.5। नेक्स्ट है 2005 में 13 मेन है, तो इजी है ये तो। 2005 में 13 मेन है, तो 2005 देखो पहले एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसे ड्रैग करके आपने कहां तक जाना है, 13 तक जाना है। 13 कहां है आपका, ये है आपका 13, यहां से लेके यहां तक, मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहां से लेके यहां तक, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका है 13, तो 13 यहां मैन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में मैन कितने हैं, वो है 13.2। जस्ट स्लाइड सा आपने ऊपर करना है, 13 से थोड़ा सा ऊपर, 13 से 2 बॉक्स ऊपर। आपका 13 कहाँ है, ये है, तो ईयर कौन सा बोला है, 2006। 2006 से आपने 13 तक चलना है पहले, ये आपका 13 है, ये वाला इसके पैरेलल, ठीक है, ये 13 चल रहा है। 13 से 0.2 ऊपर जाना है, दो बॉक्स से आपने ऊपर जाना है, तो 2 बॉक्स आप काउंट करके चलोगे तो यहां आएगा आपका ब्लैक वाला, रेड वाला ना, ये वाला, ये यहां पे, ये आपका 13.2। नेक्स्ट है 2007 13.5 मेन है, 2007 ये आपका 2007 है, यह इसे मैंने ड्रैग किया 13.5, दैट मीन 13 बॉक्स के ऊपर से छोटे छोटे 5 बॉक्स लेने, तो 5 बॉक्स यहां से आएंगे, ये वाले। क्यों, ये आपका 13 है, ये वाला, ये 13 चल रहा है, 13 के बाद 5 बॉक्स यहाँ, ये वाला 13.5, ये वाला, तो यहाँ पे आपका 13.5। तो ये आपका मेन का ग्राफ है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर ऑफ वीमेन। 2003 में नंबर ऑफ वीमेन्स कितनी है, 11.3, मतलब 11 बॉक्स कंप्लीट लेने हैं और उससे आपने छोटे छोटे 3 बॉक्स ऊपर जाना, 11 तक आपने कंप्लीटली जाना है। कितना है, 11.3, कितना, 2003 में 11.3 वीमेन्स है, दैट मीन्स आपको 11 बॉक्स कंप्लीट लेने हैं। ये आपका 11 बॉक्स कंप्लीट है, यहां से देखो ये 11 बॉक्स कंप्लीट है, उसके ऊपर से 3 बॉक्स छोटे छोटे, 1 2 3, ये आपका 11.3 बॉक्सेस हो गए। दैट मीन्स 2003 में वीमेन्स की पॉपुलेशन कितनी है, 11.3 थाउजेंड। नेक्स्ट है 11.9, मतलब 11 आपने कंप्लीट बॉक्स लेने हैं, ठीक है, 11 आपने कंप्लीट बॉक्स लेने हैं और उसके ऊपर से छोटे छोटे कितने बॉक्स लेने हैं, 9 बॉक्स। ये देखो, अब देखो ध्यान से, आपके 11 बॉक्स कहां तक है, ये आपके 11 बॉक्स है, तो आपका यहां से आपने कितने लेने हैं, 11 बॉक्स के ऊपर से 9 तक, मतलब एक कम, 12 से मतलब 12 बॉक्स से एक कम लेना है आपने, ठीक है, 11.9 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2005 में 13, मतलब 2005 आपका ये साल है, वो मैंने एक्स एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, और वहां से पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो पॉपुलेशन के लिए मुझे वाई एक्सिस को भी ध्यान में रखना है। आप देखो 13 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, 13 यहाँ पे आया और यहाँ पे 2005 आया। अगेन 2006 में पॉपुलेशन तो जो वीमेन्स की, तो वो 13.6, मतलब क्या है, 13.6 का मतलब क्या है कि आपने 13 बॉक्स तो कंप्लीट लेने हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने छोटे छोटे 6 बॉक्स और कलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो 13.6, 13.6 किस ईयर का है, 2006 का। देखो 2006 यहां पे आया, इसे मैंने ड्रैग किया ऊपर लेके जा रही हूं यहां तक। देखो आपका 13 कहां है, इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ ये 13 है आपका, ठीक है, ये 13 जहां पे मैंने ये ब्लैक डॉट अभी लगाया है। अब इससे आपने 6 बॉक्स ऊपर जाना है, तो वो यहाँ पे है, ये वाला ऊपर पर्पल वाला, ये वाला, तो ये आपका बन गया 13.6। नेक्स्ट है 2007 में 12.8, मतलब 12 बॉक्स आपने कंप्लीट लेने हैं। देखो 2007 में कितनी पॉपुलेशन है वीमेन की, 12.8। अब पॉपुलेशन देखनी है, तो पॉपुलेशन मैंने वाई एक्सिस के ऊपर ली है, तो वाई एक्सिस को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका 12 है,
तो 12.8 का मतलब 12 आपने कंप्लीट बॉक्स लेने हैं 12 तक, और उसके ऊपर आपने छोटे छोटे 8 बॉक्सेस लेने। देखो ये आपका 12 जा रहा है, यहां पे आपका 12 है, ये 12 है, ये आपका क्या है 12, ये आपका 12 है, इसे ये वाला, इसके ऊपर से आपने 8 छोटे छोटे बॉक्स लेने हैं, 8 छोटे छोटे बॉक्स। देखो ऐसे काउंट करके 1 2 3 4 ऐसे करके आपने 8 बॉक्स लेने, वो यहां तक का है आपके। तो ये था आपका सम नंबर 5th का बी पार्ट। ठीक है, तो पेपर में आपको ना ये जब भी आपको एक ही ग्राफ में आपने 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं या 3 करने हैं, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर को मेंशन करके बताना है कि कौन से कलर का जो ग्राफ लाइन है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका 5th का बी पार्ट।